हम बात करते हैं कि भारत के बड़े उद्योगपति रतन टाटा की, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ दिया भारत को और साथ-साथ विदेशों में भी अपना आधिपत्य जमाया। और उसी के साथ अगर बात करें तो उन्होंने रीति-रिवाजों को भी बदलने का काम किया है। जब तक रतन टाटा जिंदा थे, तब तक देश में एक बड़ी मिसाल कायम किया करते थे। हर क्षेत्र में उनका नाम है। हर क्षेत्र के युवा लोगों को रोजगार मिला है। उनके द्वारा तमाम ऐसे कार्य किए गए हैं जो आज भी जनता के लिए अनुकरणीय हैं और वह आज भी जनता में उनकी एक अलग पहचान और अलग छवि है। और उसी के बारे में बात करें तो आज देखा जाए तो उन्होंने पूरे नियम कानून को बदल दिया। जबकि जो फारसी समुदाय का होता है मौत के बाद का अंतिम क्रियाकर्म, वह अंतिम क्रियाकर्म में भी बदलाव किया गया, जिसको लेकर के इस बार पहले तो इनके लिए एक अलग व्यवस्था होती थी, इनके शमशान में एक अलग सिस्टम होता था, इनके एक अलग रीति रिवाज होते थे। लेकिन रतन टाटा ने उस जो है मिसाल को भी बदल डाला, क्योंकि इनका सौदाह जो किया गया वह इलेक्ट्रिक चूल्हे से किया गया। क्योंकि इनके यहाँ जो परंपरा होती है, इनके यहाँ सौदाह की जो प्रक्रिया होती है, वह बाकायदे एक टावर में होती है, जो बाकायदे गोल घेराकार बनाया जाता है और उस पर 100 को सूरज की रोशनी में रखा जाता है, जिसे इन्हें पवित्र देवता गिद्ध जो है वह इनको भक्षण करते हैं और साथ-साथ तमाम पशु-पक्षी इनका भक्षण करते हैं। लेकिन इसको लेकर के इनके परिवार के लोगों ने एक अपनी अलग राय दी कि इससे प्रदूषण फैलता है और इस प्रदूषण को रोकने के लिए इस तरह जो सौदाह किए जाते हैं, अब उन्हें बिजली घरों के द्वारा रतन टाटा ने इसकी शुरुआत कर दी है और इसको लेकर के इनके परिवार के लोगों ने अपनी सहमति भी जताई है। करें रतन टाटा के बिजनेस की शुरुआत की, तो रतन टाटा ने सन 1874 में नागपुर में सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग एंड वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से पदार्पण किया। लेकिन उस पदार्पण को यहीं तक नहीं रोका और वह पदार्पण काफी दूर तक गया। यहाँ तक कि उन्होंने लोगों के लिए लखटकिया कार भी तैयार करा दी और उनकी सोच थी कि हिंदुस्तान के रहने वाले अपनी कार से चलें, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा टाटा नैनो का निर्माण कराया। हालांकि टाटा नैनो तो पिट गई, क्योंकि उसमें तमाम खामियां रही, जिसको लेकर के टाटा नैनो बाजार से ही गायब हो गई। लेकिन अभी भी जिन लोगों के पास वह कार है, वह लोग रतन टाटा को याद करते हैं और बताते हैं कि कार अच्छी और मजबूत रही, लेकिन तकनीकी खामियां रही, जिस वजह से यह कार पिटी। लेकिन अगर यही बात की जाए तो रतन टाटा ने देश की सुरक्षा के लिए भी बड़ा काम किया है। और अगर इनके वफादारी की बात की जाए तो रतन टाटा मोहब्बत के बाद इन्होंने शादी नहीं की, क्योंकि इन्हें मौके तो कई बार मिले और नजदीकियां बढ़ी, लेकिन उसके बाद भी ये इस मुद्दे पर नाकाम ही रहे। साथ ही साथ अगर उनके संबंधों की बात की जाए तो उन्होंने अपने से 30 साल छोटे मित्र रखा था, जिसका नाम संतनु नायडू है। और साथ ही साथ इनके पास एक वफादार कुत्ता भी हुआ करता है, जो कि उसने अपनी वफादारी मरने के बाद भी दिखाई। जो कि इनके मरने के बाद जब कुत्ते को इस बात का एहसास हुआ कि हमारे मालिक खत्म हो गए, तो कुत्ता इनके पास पहुंच करके बैठ गया और लोगों के हटाने के बाद भी नहीं हटा। जब कुत्ते को वहां से लोगों ने किसी तरह हटाने का प्रयास किया, तो कुत्ते की स्थिति यह रही कि वह वहां से हटने के बाद अन्न जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया। वहीं बताते चले कि एक बार इनके इंडस्ट्री मुंबई में जब ये पुराने जो उनके यहाँ कर्मचारी श्रमिक थे, उन्हें जब रिटायर करने लगे, तो वहां के श्रमिकों ने, जो बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी इच्छा थी कि हम लोग अपनी सेवाएं काफी समय से देते रहे, लेकिन उस सेवाओं में आज तक अपने मालिक को कभी नहीं देखा, तो हम अपने मालिक का अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। जिसको लेकर के वहां फैक्ट्री के जो मैनेजर थे, उनके द्वारा जब यह सूचना रतन टाटा को दी गई, तो रतन टाटा ने उसके लिए निर्धारित समय रखा और खुद फैक्ट्री में पहुंचे और वहां कारखाने में कार्यरत मजदूरों से वार्ता की और लोग अपने बीच अपने मालिक को पा करके बड़े गौरवान्वित महसूस हुए। लेकिन वहां उन्होंने एक बड़ा जो है मैसेज छोड़ा। उन्होंने कहा कि जो हमारे पुराने लोग हैं, अगर वह काम करने में अक्षम है, तो अपने परिवार के, अपने लड़कों को ला करके यहाँ दोबारा रख सकते हैं। क्योंकि उनका यह मैसेज रहा कि जो हमारे साथ जुड़ा है, वह अकेला ही नहीं, उसके परिवार के साथ मुझसे जुड़े। जिसको लेकर के आज भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कि उनके फैक्ट्री में काम किए हैं और उन्होंने अपनी बात भी बताई कि किस तरह से रतन टाटा का व्यवहार था लोगों के साथ और जिससे
इस इंडस्ट्री ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और पूरे भारत में एक बड़ा बिजनेस टाइकून खड़ा किया। साथ ही साथ अगर बात करें तो देश की सुरक्षा को लेकर के तो उन्होंने अपने इंडिया से जो व्यवस्थाएं थी, लैंड रोवर से लेकर के और महंगी गाड़ियों को अपने इंडिया से जाकर के अमेरिका में खरीद लिया, जो कि आज एक बड़ा मायने रखता है। वहीं उन्होंने टेटली नाम से एक चाय की इंडस्ट्री भी खरीदी थी, जो कि उनका पहला विदेशी अधिग्रहण था।